राधे राधे प्यारे भक्तों, शाम सदाशिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंवला नवमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। आंवला नवमी हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इसे अक्सर नवमी के तौर पर ही मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से रोगों का नाश होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो ही महिला संतान प्राप्ति के लिए फिर संतान उज्जवल भविष्य दीर्घायु के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती है, उसकी इच्छाओं को भगवान विष्णु भगवान शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। कहा जाता है इस दिन किए हुए अच्छे कर्मों का फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लोग इस फल को चढ़ाते हैं। मान्यता है कि आंवले के फल को खाने से भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला स्वास्थ्य की दृष्टि में हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे खाने से आयु बढ़ती है, इसका रस पीने से धर्म संचय होता है। आंवले का पानी दरिद्रता दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है जहाँ भी आंवले का फल या आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी भगवान शिव के साथ ही त्रिदेवियां में वास करती हैं, इसीलिए हिंदू घरों में आंवले का पेड़ रखना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ ही व्रत रखा जाता है। व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से व्रत के जितने भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रोताओं, हम सभी अपने जीवन में शुभता लाने के लिए आज आंवला नवमी की दिव्य कथा का रसपान करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी जी ने प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार इस बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद किया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी के अत्यधिक प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो वह भगवान विष्णु और भगवान शिव उसी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन महिला अपनी संतान की दीर्घ और अच्छे स्वास्थ्य के लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिला यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार राज्य में आंवले के नाम का एक राजा था जो निश्चय कर रखा था वह अपनी प्रजा को रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसीलिए एक दिन उस बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इसी प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा इसी तरह सारा दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूख प्यास 7 दिन तक वह भगवान उसके ऊपर दया आई, इसीलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल राज और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेर आंवलों के पेड़ लगा दिए। अगली सुबह राजा रानी से यह देखा जंगल में उनके राज्य में भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ ना धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया, खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता का बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह
वह दाने दाने का मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन अपने पिता के राज्य में जा पहुंचा। उसी समय हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचानते हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच ही रहे थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंद समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने वह सोचकर आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ हो गए। यह सोचकर बहू रोने लगी। आंसू टपक टपक कर सास के पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, तू क्यों रोई है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया, इसीलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें से पहचान लिया, सारा हाल पूछा, अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन नहीं बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू अपने सुख राज्य रानी के साथ रहने लगे। आंवले के दान करे और सुनिए आंवला नवमी के दिन कथा। आंवले नवमी के दिन